वैदिक धर्म के विरुद्ध। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान ज्ञान का शत्रु है। कौन? लोभ। अवतारों के कर्म में भी बड़ा रहस्य है। ज्ञान को यदि स्थिर करना है तो पहले हमको लोभ रूपी हिरणाक्ष को, घमंड रूपी हिरणाक्ष को मारना पड़ेगा। और जब घमंड रूपी हिरणाक्ष के अंदर का मर जाएगा तो उसके बाद साथियों भगवान कपिल का आगमन होता है। जो कपिल भगवान की अवतारों के क्रम में भगवान कपिल के ऊपर कथा को श्रवण करेंगे, जिन्होंने भारत देश को, संसार को शांत शास्त्र, शांत दर्शन की शिक्षा दिया है। सज्जनों, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिनको सनातन कहते हैं, है ना। 4 मानस पुत्र आप सभी लोग जानते हैं। उसी क्रम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र का नाम है कर्दम। जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर दिया, जिसने अपने इंद्रियों को प्रभु की ओर लगा दिया, उसका नाम है कर्दम। अब कर्दम धीरे धीरे बड़े हुए। जब बेटा बड़ा हुआ, पिताजी को चिंता पड़ी। क्यों महाराज? चिंता नहीं, आपकी पड़ी थी महाराज चिंता कि बेटा बड़े हो गए हो, लगन कराई चा, आप कब लगन करा देते, विवाह करा देते हैं। तो कर्दम बोला, प्रवचन सुनने जाया करते थे, घर आए थे उत्तर प्रदेश, कथा सुन लिए थे और कथा दिमाग में बैठ गई थी। तो कर्दम ने कहा, देखो भाई पिताजी सब कुछ होगा पर मैं लगन माला कराई चा नहीं, मुझे विवाह करना नहीं है, विवाह के झंझट में फंसना नहीं है। क्यों? पिताजी विवाह का भी हटाओ तो क्या बच जाता है? गुरुजी वाह, विवाह का भी हटाओ तो बच गया वाह, और हट आए तो आह, और बात में जगह तबाह। विवाह क्या है? शादी क्या है? चुईंगम चलाई जा, बिना स्वाद में चलाई जा। तो बोले हमको विवाह नहीं करना है, इसलिए कह दिया कर्दम ने। पर ब्रह्मा जी समझाने लगे, बेटा कभी कभी हम वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैराग्य इतना सरल बात नहीं है। ब्रह्मा जी समझा रहे, बेटे हम वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किंतु वैराग्य के मार्ग पे चलना बहुत कठिन है, ये कंटक की स्टेज है। संत का चरित्र, संत का जीवन ज्यादा सफल उसी का है जो पहले ग्रस्त आश्रम में रह चुका हो, ग्रस्त जीवन का भोग करे और उसके बाद पहले ब्रह्मचर्य का पालन करे, फिर ग्रस्त जीवन में प्रवेश करे और उसके बाद जो साधु बन जाए। लेकिन परमात्मा की जिन पे विशेष कृपा होती है, ऐसे भी साधु बहुत हैं जिन्होंने पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया, बाद में ग्रस्त जीवन, माता पिता भाई बहने भी ग्रस्त जीवन, विवाह का नाम ग्रस्त जीवन नहीं है। पंडित जी गुरु जी को देखो आप, पहले ब्रह्मचर्य का पालन विद्या अध्ययन किया है गुरु जी ने, बाद में अपने पिताजी के घर में रहकर जिन्होंने कुछ शिक्षा भी प्राप्त की, गुरु जी ग्रस्त जीवन है कि नहीं बोलो, ये है माता पिता के साथ में। और उसके बाद इन्होंने साधु जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया, पीढ़ी दर पीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप। इनका जीवन ज्यादा सफल होता है। पर जिन पर विशेष कृपा हो जाए तो बचपन में ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं और ब्रह्मचारी संत बन जाते हैं। कर्दम जी ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, और कर्दम जी ने मन में सोच लिया और वन को चले गए। कर्दम कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र, मानस पुत्र हैं। वन में जाकर बहुत तपस्या कर रहे हैं। कौन? कर्दम। तपस्या करते करते बाबा जी हो गए 65 वर्ष के, 65 ईयर ओल्ड, रिटायरमेंट की आई। इसकी हो गई। कर्दम की विवाह नहीं हुआ, एक्सपायरी हो गई विवाह की। तो आप क्यों गुरु जी 65 में कौन करेगा शादी? करेगा कि नहीं करेगा? तो अब बूढ़े हो गए, भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, इन्हें अपने इंद्रियों पे दमन कर लिए हैं, पर साथियों ये मन बड़ा चंचल है, इतना इसे समझाऊं उतना ही में चल जाए। एक बार की बात थी मेरे बार जी, कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, बूढ़े हो चुके थे 65 वर्ष के हो चुके थे। पर एक दिन कर्दम जी ने क्या देखे, हिल स्टेशन था वो पहाड़ी क्षेत्र, विवाह के बाद एक नवयुवक जोड़ा, पेयर पति पत्नी का जोड़ा घूमने को आया था जंगल में, और जहाँ पे तपस्या चल रही थी बाबा जी की, वहां पे वो नवयुवक जोड़ा आ गया, विवाह का नया नया जोड़ा आ गया। बाबा जी ने आंखें खोले, अचानक देखे तो उनको देखकर बड़े प्रभावित हो गए, क्योंकि काम आंखों से अंदर पहले प्रवेश करता है
और आंखों से प्रवेश करके हृदय में आघात करता है और हृदय में आघात करके इंद्रिय शिथिल कर देता है। साथियों, जैसे ही ऐसे चित्र को देखा, उन पति पत्नी के उस चित्र को जैसे ही देखा तो कर्दम के मन में भी वासना की दुर्गंध आ गई। हर हर महादेव। इसीलिए महात्मा लोग ये प्रयास करते हैं प्रायः नारियों से दूर होना, उनके हाथ का भोजन भी करना, दूर दूर। वजह ये भी होती है कि इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक विचार बनते रहता है मस्तिष्क में। पर जैसे ऐसे चित्र को देखा तो कर्दम के मन में एक काम वेदना प्रवेश कर गई और कर्दम ने मन में सोचा, उठ कर गए कर्दम जी और कहते हैं, क्यों भाई मानने वाले कहाँ से आए हो? बोले, हम दत्तावन के रहने वाले हैं, हमारा अभी अभी विवाह हुआ है, तो हम पति पत्नी सैर करने आए हैं, घूमने आए हैं। जैसे पचमढ़ी लोग आते हैं घूमने, हमारे यहाँ बहुत आते हैं सैलानी विदेश के, है ना, हम भी घूमने आए हैं। कर्दम जी के मन में विचार आया कि क्या है, हम भी कभी जवान थे, हम तो बूढ़े हो गए, काल भगवान हमारा भी लगन हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। क्यों साधु, हमारा भी लगन हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। बोले, संग संग के लड़का दो दो खिलावता था, तू मोरो बिहाव कर दे। बोले, मेरा भी लगन हो जाता, मेरा भी विवाह हो जाता, पढ़ने हो जाता तो अच्छा होता। कौन सोच रहे हैं ऐसा? कर्दम जी। अब बताइए, आए थे हरि भजन को और करने लगे कपास। उद्देश्य ही बदल गया। अब जब उद्देश्य बदल गया तो बाबा जी का जो मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र ही भूल गए। क्यों? वोट तो हिल रही थी नमो भगवते वासुदेवाय, तो अंदर से क्या बात निकल रही थी कि सबकी तो हो गई, हमारी भी हो जाए, सबकी तो हो गई, हमारी भी हो जाए, सबकी तो हो गई, हमारी भी हो जाए। क्या सब बताए? विवाह। अब मंत्र भूल गए और साधु बता दें, इसीलिए ध्यान दीजिए, भगवान मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने बोलते, देखो ना, कोई तपस्या करता भक्ति प्राप्त करने के लिए, क्यों? कोई तपस्या करता मुक्ति प्राप्त करने के लिए है, और कोई तपस्या करता शक्ति प्राप्त करने के लिए। और देखो ना बुढ़ा महाराज को, 65 साल के दादाजी, ये अपना विवाह हो जाएगी तपस्या कर रहे हैं। साथियों, विश्वामित्र ने 7000 वर्षों तक तपस्या की थी, लेकिन मेनका अप्सरा ने जैसे आकर अपने चरणों की पायल खनकार लगाई तो विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। इतिहास गवाह है। तो हम क्या आसाराम बाबू की बात करें? हर हर महादेव। तो कलयुग की बात है गुरु जी। विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई थी, इसलिए गोविंद से नियमित प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे विचार अच्छे हो। क्या प्रार्थना करना है गुरु जी? मेरे विचार अच्छे हो। प्रायः करके मंगल में प्रार्थना करें कि प्रभु, आज का जीवन, आज का दिन तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ, करती हूँ, हमारा जीवन आनंदमय हो। कर्दम ने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया, पर भूल गए और संकल्प क्या हो गया? विवाह हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जिसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, अपने जीवन को गोविंद के लिए अर्पित कर दिया है, मन में सांसारिक भावना यदि कभी आ भी जाए तो भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं और स्वयं सामने आते हैं। हर हर महादेव। भगवान ने सोचा कि आएंगे तो मेरा भजन करने, पर इनके मन में तो वासना की दुर्गंध आ रही है, तो आज चतुर्भुज रूप भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए। नारायण ने कहा, कर्दम आंखें खोलो, कर्दम आंखें खोलो। कर्दम ने जैसे आंखें खोला तो भगवान स्वयं चतुर्भुज, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनोहरि। मंगल के रूप भगवान स्वयं सामने खड़े हैं। जैसे भगवान कर्दम ने देखा तो कर्दम को बड़ी शर्म लगी। अब मैं कैसे कहूँ शादी वाली बात? भगवान ने कहा, कर्दम, हम आपके सामने खड़े हैं, हमसे जो मांगना है मांग लो। पर कर्दम ने सोचा कि भाई मैं शादी वाली बात कैसे बोलूं भगवान के सामने? कभी कभी होता था ना भैया, जब पुराने जमाने में, हमारे शिवानी बाबूजी के जमाने में जब विवाह की बात होती थी बाबूजी, तो उस समय लड़के उठ करके भाग जाते थे, पिताजी के सामने बैठते नहीं थे। तो राजा भैया आप भी भाग जाते थे, हमें सुना था कि भाई नहीं, मेरे लगन की बात हुई, भाग जाओ। अपना कमरा छोड़ के भाग जाते थे, लड़कियां भी और लड़के
है कि नहीं? आजकल तो जमाना बदल गया है, पूछते हैं बेबी मेरा शादी कब करेगा। और आजकल तो इंची टेप लेकर साथ में जाते हैं कि हम 6.25 फुट के हैं, तो लड़की 6.5 फुट की नहीं चलेगी, एक दिन की भी छोटी नहीं चलेगी। प्रभु ने सोचे, बोले क्यों हम आपका विवाह करवा दें? नहीं, विवाह नहीं करने की भी इच्छा है। भगवान ने कहा मन मन भावे और मुंड हिला, मन में इच्छा कुछ और ऊपर से कुछ। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, देखो भाई, पहले आपके मन में विवाह की बात आई नहीं करता हूँ, और आपको तो पता है जो जैसी श्रद्धा रखता है मैं उसको वैसे ही पावन होता हूँ। हमने देखा आपके मन में विवाह की श्रद्धा है, इस कारण हमने आपका विवाह पक्का कर दिया है। भगवान ने जुटे ही बोल दिया, ऐसे ये नहीं, क्या बोल दिए? हमने आपके विवाह की बात पक्की कराए हैं। भगवान बोले अच्छा, अब बताओ करना है कि नहीं करना, कि तोड़ दूं शादी? तो बोलता भगवान ने पक्का करा है कि यो तो करो। तो भगवान समझ गए टेस्ट एग्जाम हो गया है, बोले